हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का लेसन 11 जिसका नाम है एकता में बल। यानी एकता मतलब मिलजुल कर जब हम रहते हैं, एक साथ किसी भी काम को करते हैं तो उसमें हमें शक्ति मिलती है, यानी उस काम को हम आसानी से कर पाते हैं। बल मीन्स होती है शक्ति। पाठ से पूर्व एकता हमें मजबूत बनाती है। एकता मतलब जब हम मिलजुल कर रहते हैं तो हमें क्या करती है, मजबूत बनाती है, बल प्रदान करती है यानी शक्ति प्रदान करती है, और विघ्न बाधाओं को दूर भगाती है, और जो बड़ी बड़ी बाधाएं होती हैं उनको दूर भगा देती है। एक होने पर हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। अगर हम सब मिलकर एक हैं तो हम किसी भी संकट का, किसी भी परेशानी का आसानी से सामना कर सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में एकता के महत्व को वर्णित किया गया है। तो इसी पाठ में एकता का क्या महत्व होता है उसको बताया गया है। बरगद के एक विशाल वृक्ष पर कबूतरों का एक समूह रहता था। एक बार की बात है, एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था और वहाँ पर कबूतरों का एक समूह रहता था, यानी कबूतरों का एक झुंड रहता था। एक बार वे सभी भोजन की खोज में निकले, यानी एक बार सभी जो कबूतर थे वो सब भोजन की तलाश में निकले। उड़ते उड़ते वो एक वन में पहुँचे, और उड़ते उड़ते वो कहाँ पहुँच गए, वन मीन्स जंगल में पहुँच गए। एक पेड़ के नीचे उन्होंने बहुत सारा दाना दाना पड़ा देखा, यानी उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर एक पेड़ है और पेड़ के नीचे बहुत सारा दाना पड़ा हुआ है। दाना देखकर सभी कबूतर पंख फड़फड़ाकर धरती पर उतरने लगे। यानी क्यों देख उतरने लगे, क्योंकि उनको भोजन की तलाश थी, खाना तो उनको भूख लग रही थी, तो वो दाना देख करके सभी कबूतर नीचे उतरने लगे। तभी एक बूढ़ा कबूतर बोला, ठहरो, मुझे तो कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। जब वो कबूतर जो है सारे वो नीचे उतर रहे थे दाना खाने के लिए, तो उन्हीं कबूतरों में से एक बूढ़ा कबूतर भी था। उसने क्या बोला कि रुक जाओ, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वहाँ मत जाओ। भूखे कबूतर ने उसकी बात नहीं सुनी। अब सारे कबूतर जो थे उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि वो भूख में थे। अभी वे जल्दी जल्दी दाना चुगने लगे। उन्होंने किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और वो दाना खाने लगे। वहाँ एक बहेलिए ने जाल बिछा रखा था, और वहाँ पर जहाँ पर दाना पड़ा हुआ था वहाँ पर एक शिकारी ने जाल बिछा रखा था। सारे कबूतर जाल में फंस गए। अब सारे कबूतर जो है उस जाल में फंस गए। अब वे चिल्लाने लगे। बूढ़ा कबूतर बोला, घबराओ मत। जब वो फंस चुके थे जाल के अंदर तो वो चिल्लाने लगे, तो जो बूढ़ा कबूतर था उसने क्या कहा, घबराओ मत, संकट के समय समझदारी से काम लेना चाहिए। यानी जब हम परेशानी में हों तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। किसने कहा, बूढ़े कबूतर ने। यहाँ से कुछ दूर मेरा दोस्त चूहा रहता है। वो कहता है कि हाँ, यहीं पर ही पास में मेरा एक दोस्त चूहा रहता है। सब मिलकर जोर लगाओ और जाल को लेकर एक साथ उड़ चलो। तो बूढ़ा कबूतर कहता है कि तुम सब एक साथ जोर लगा करके उड़ो और जो ये जाल है उसको उड़ा करके अपने साथ ले चलो। अगर मान लीजिए एक कबूतर उस जाल को उड़ाएगा तो वो उड़ करके नहीं जाएगा, क्योंकि जाल भारी होता है। लेकिन अगर सभी मिलकर उसको जोर लगा के एक साथ उड़ कर लेके जाएंगे तो वो आसानी से चला जाएगा, क्योंकि जब सब मिलकर के जोर लगाएंगे तो शक्ति ज़्यादा लगेगी। तो यानी वही एकता में बल कि जब हम सब मिलकर कुछ काम करते हैं तो उससे हमें शक्ति मिलती है। तो क्या होता है, वो उससे कहता है कि तुम इनको जाल को उड़ा करके ले चलो। सभी ने ऐसा ही किया और सब ने उसका कहना माना, और वहाँ से उनको जो है जाल को उड़ा करके ले गए। वे जाल सहित उड़ चले। फिर वे सब बूढ़े कबूतरों के कहने पर नीचे उतरे। अब क्या हुआ, जब उसने बूढ़े कबूतर ने कहा कि अब आपको नीचे उतरना है तभी वो उतरे, यानी कि उन्होंने उसका कहना माना। बूढ़े कबूतर ने अपने मित्र चूहे को बिल से बाहर बुलाया। अब उस बूढ़े कबूतर का एक दोस्त था जो कि चूहा था, उसने उसको बाहर बुलाया। चूहे ने अपने पैने दांतों से जाल को काट दिया, और चूहे ने चूहे के जो दांत होते हैं वो तेज़ धार वाले होते हैं। तो यहाँ पर पैने का मतलब है तेज़ धार वाला। तो उसने तेज़ धार वाले दांतों से उस जाल को काट दिया। इस प्रकार सभी कबूतरों की जान बच गई, और इसी तरह सारे कबूतर बच गए। सभी ने चूहे को धन्यवाद दिया, और सभी ने उसका धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया। फिर वे खुशी खुशी पंख फैलाकर उड़ गए, और फिर वो वहाँ से चले गए। किसी ने ठीक ही कहा है, एकता में ही बल है। यानी किसी ने ये कहा है कि एकता में ही शक्ति होती है। अगर हम कोई भी काम को मिलजुल करके एक साथ करेंगे तो हम उस काम को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारी शक्ति होती है। और अगर हम किसी भी काम को एक अकेले मिलकर करते हैं तो वो हमसे नहीं होगा। तो एकता में ही शक्ति होती है। अब इस चैप्टर के जो शब्दार्थ हैं और ये क्वेश्चन आंसर है, ये आपको टीचर ने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करा रखे हैं। इसको आपको अच्छे से याद करना है, अपने पेपर की तैयारी करना है, और फिर उसके बाद अच्छे से पढ़ करके अपने स्कूल आना है। ओके, बाय।